दोस्तों स्वागत है आपका दिल क्वेश्चन क्लासेस में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 43 व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज टेम्परेचर राइजेस बिकॉज ऑफ। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रो करंट का फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन के एटम, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच कोल्सन होगी, उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो कोल्सन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम, ये दोस्तों ये आंसर आ जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। Two heater rated connected in series across the various means the total power draw from the supply will be। देखो दोस्तों, टू हीटर रेटेड कनेक्टेड इन सीरीज। देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सिंपल रूल बताता हूँ जो दोस्तों मैंने एसएससी जेई के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जिससे क्या हुआ, दो कोई भी सोर्स जैसे सीरीज में कनेक्ट है तो टोटल पावर क्या होगी, जिसकी पावर P1 है, इसकी पावर क्या है P2 है, तो पी टोटल पावर क्या होगी P1 P2 बटा P1 प्लस P2। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। P1 की वैल्यू कितनी है 1000 और P2 की वैल्यू कितनी है, इसकी भी 1000 है। बटा कितना का नीचे 2000 हो गया। P1 प्लस P2 2000 हो गया, तो ये कितने का पलट गया, दो बार, तो कितने का 500। बी आंसर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला भी बता देता हूँ दोस्तों, कोई ज़्यादा मुसीबत नहीं होगी मेरे को। तो मैं आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला भी यही बता देता हूँ ताकि आपको भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आए। क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करके बता ही दिया आपको। देखो अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। जब भी कोई दो सोर्स जिनकी पावर P1 P2 है, अगर सीरीज में कनेक्ट है, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो टोटल पावर क्या होगी PT P1 इंटू P2 बटा P1 प्लस P2। अगर दोस्तों दो कोई भी सोर्स पैरेलल में कनेक्ट है, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो टोटल पावर क्या होगी P1 प्लस P2। ये आपको याद रखना है दोस्तों हमेशा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर 100 वाट बल्ब आर कनेक्टेड पहले करो 200 वोल्ट सप्लाई इफ वन बल्ब गेट फ्यूज। दोस्तों क्या होगा, देखो देखो पैरेलल में क्या होता है, तीनों बल्ब जलते रहेंगे, तो क्या हुआ, ये पैरेलल में तीन रेजिस्टेंस है, अपने पास चार रेजिस्टेंस है। जैसे कोई रेजिस्टेंस ये वी वोल्टेज, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस ओपन सर्किट हो गया तो फिर भी इनके अक्रॉस वोल्टेज होगा, करंट हो, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो रेस्ट हो, तीन बल्ब जलते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46। 46 दोस्तों छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा है ना इसमें मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में, कुछ छोड़ देते हैं। 47, हाँ तो दोस्तों 47, क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, टू इंडियन सेट लाइट बल्ब 40 वाट 60 वाट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मैन। देखो दोस्तों सीरीज में क्या होता है, सीरीज में कम वाला ज़्यादा चलता है। देखो दोस्तों आपको दो लाइन याद रखनी है, ये ऐसे क्वेश्चन आए ना कहीं भी तो आप कभी गलत नहीं होगा, एक का एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है इनमें। जैसे दो बल्ब सीरीज में कनेक्ट है, एक 40 वाट का एक 50 वाट का, तो सीरीज में क्या होता है, कम वाला बल्ब ज़्यादा चलेगा, कम रेटिंग वाला बल्ब जिसका भी कम वाट होगा वो ज़्यादा चलेगा। याद रखना है हमेशा, सीरीज में जो भी कम रेटिंग का हो, कम वाट का, वो ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पे 40 और 60 वाट का दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा चलेगा। और जैसे पैरेलल में कनेक्ट होता है ना ये दोनों ही,
जैसे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं दोनों बल्ब, ये 40 वाट का है, ये 60 वाट का है। तो पैरेलल में क्या था, ज़्यादा वाट का ज़्यादा चलेगा, इसलिए 60 वाट वाला ज़्यादा चलता है पैरेलल में तो। और देखो दोस्तों सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो कम वाट का था ना वो ज़्यादा चलता है, इसे 40 वाट का है और ये 60 वाट का है, तो 40 वाला ज़्यादा चलता है। सीरीज में हमेशा कम वाट वाला ज़्यादा चलेगा और पैरेलल में ज़्यादा वाट वाला ज़्यादा चलेगा। बस ये बात याद रखनी है आपको, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, सीधा सीधा आंसर आता है इसके इससे। ठीक है दोस्तों।